एक बार और रिवाइज करते हैं। क्या पढ़े लास्ट क्लास में? लास्ट क्लास पढ़े लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। कौन कौन लॉ? दो। कौन सा फर्स्ट? एंगल वेंगल की कहीं कहानी नहीं है। फर्स्ट में इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल, सेम प्लेन में तीनों रहते हैं। सेकेंड लॉ, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट फॉर ए गिवन पेयर ऑफ मीडिया। समझ में आ गई थी? चलिए अब हम कुछ और बातें बताते हैं आपको। जो सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन था जिसके अकॉर्डिंग हमने निकाला था ये साइन आई अपॉन साइन एंगल ऑफ आई एंगल ऑफ आर इक्वल कांस्टेंट। कोई डाउट? सेकेंड लॉ ये बोला था हमको। अब ध्यान से सुनिएगा, ये जो कांस्टेंट है हमारा, ऐसे तो बोला जाता है कि भाई साहब ये रेशियो फिक्स होता है, लेकिन ये रेशियो कोई नंबर देता है। क्या देता है? फिक्स क्या देगा? वो एक नंबर देगा और वो नंबर ही हमारा कहलाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ध्यान से सुनिएगा, कहता है कि यहां से एक टर्म आने वाला है आपके लिए और उसका नाम रहेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। थोड़ा सा आपको रिलेट करिएगा सेकेंड लॉ से और वहीं से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल के बाहर आ जाएगा। क्या कहता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? अकॉर्डिंग टू एंगल। बात किसकी कर रहे हैं हम अभी? अकॉर्डिंग टू एंगल। ध्यान देना, ये जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, ये दो तरह से डिफाइन होगा। इसलिए बोले एकदम एक सेकंड भी इधर उधर देखोगे समझ में कुछ नहीं आएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो तरह से डिफाइन होगा यहाँ पे। अब हम उसको डिटेल से पढ़ेंगे। पहले एंगल के अकॉर्डिंग कहता है रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। डायरेक्ट एंगल आर लिख दिया है ना, इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट पेयर ऑफ मीडिया। जिस पेयर की बात कर रहे हैं हम, ध्यान देना, ये पेयर हमारा फिक्स होता है। पेयर बदला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदला। पेयर सेम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम। लाइट एयर से वाटर में आ रही है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा सेम होगा। अब वो लाइट किस एंगल पे आ रही है उसे कोई लेना देना नहीं है। किस पे डिपेंड करेगा? उस मीडियम पे। लाइट कितने एंगल पे आ रही है डिपेंड करेगा? नहीं। अगर वो मीडियम दोनों सेम तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम। ठीक है, अच्छा इसको अब थोड़ा सा हम देखते हैं कैसे लिखेंगे। इसको ऐसे लिखा जाएगा, साइन आई एंगल के साथ में दे ले, साइन आर इज इक्वल टू एन। ये डिनोट किससे किया जाता है? किससे डिनोट करते हैं जी? एक नेक्स्ट पॉइंट, इट इज डिनोटेड बाई एन, है ना, डिनोटेड बाई एन। एन। एक और बात इसके बारे में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द एबिलिटी ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट रेज। इस बात को ध्यान से समझिएगा। देखिए, हमने कहा कि सर जब लाइट एक मीडियम से दूसरे में जाती है ना, तो दोनों में कुछ एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है। दोनों का जब रेशियो निकालते हैं तो क्या निकल के आता है? एक कांस्टेंट टर्म जिसको हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं, एन से डिनोट किया जाता है। और ये एन क्या बतलाता है? ये एन बोलता है कि उस सबस्टांस का, किसका भाई साहब? जिस सबस्टांस के अंदर लाइट जा रही है उसके बारे में क्या बता रहा है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसकी एबिलिटी को बता रहा है कि वो लाइट रे की बेंडिंग कितना करेगा। समझ में आई बात? वो क्या बतलाता है? बोलता है कि उस मीडियम की कितनी क्षमता है लाइट रे को बेंड करने की, मोड़ने की। चलो अब एक और उदाहरण, एक हमारे पास मीडियम है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है 1.33 और एक मीडियम है, सवाल यहाँ पे दे दे, क्वेश्चन ले लो, ठीक है, 2 मीडियम है, ठीक है। मीडियम ए जो है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है। एक और बात, ये जो सिंबल आप एन देख रहे हो ना, कहीं कहीं पे इसका सिंबल म्यू भी दिया जाता है, ऐसे म्यू, जिसको न्यू भी कहते हैं, ऐसे उल्टा करके यू रहता है, दोनों साइड में निकला रहता है। ये वाला सिंबल भी यूज होता है, ध्यान रखिएगा।
ये मत सोच लीजिएगा कि हम ये वाला एन बताएं तो ये नहीं रहेगा और कुछ नहीं, ये सिंबल भी यूज होगा, है ना। चलो अगला आगे बढ़ते हैं। तो मान लीजिए आपका दो मीडियम है, एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया 1.33, दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया 1.5, ठीक है। एक और बात, ये क्वांटिटी यूनिटलेस होती है, इस क्वांटिटी का कोई यूनिट होता है क्या? नहीं होता, यूनिटलेस। अब आप बताइए इन दोनों मीडियम में विच ऑफ द फॉलोइंग मीडियम बेंडिंग ऑफ लाइट रेज मोर, बेंडिंग ऑफ लाइट रे मोर, सोचिए और आंसर करिए। बी या मोर बेंडिंग ऑफ लाइट रे। हमने अभी क्या बोला? हमने अभी बोला कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो लाइट के मोड़ने की एबिलिटी है, जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ज़्यादा बेंडिंग। जो बातें हम आपको बोल रहे हैं ना, बस उसको दिमाग में सेट रखिए, आगे चल के एक एक चीज़ समझ में आएगा, बस थोड़ा सा पेशेंस रखना है, थोड़ा सा। क्या बोला हमने? जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा वो लाइट को बेंड करेगा, जिसका कम वो करेगा कम। सवाल कर ले इस पे बेस्ड, बहुत ईजी सा क्वेश्चन रहेगा और वैल्यू दे के रहेगा, बिना वैल्यू के नहीं। ध्यान दीजिएगा, बताना पड़ेगा किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ऐसा नहीं कि बोल रहे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालो। किसका निकालें? दो मीडियम है, किसका निकालें हम? दोनों में हो सकता है, आगे चल के डिटेल से बात करेंगे। अभी तो कैसे निकलेगा ये ध्यान दीजिए। लाइट रे कहाँ से कहाँ जा रही है? मीडियम ले लीजिए दो, एक मीडियम क्या रहेगा? एयर, दूसरा क्या रहेगा? लाइट रे इंटर किया एयर से एक्स की तरफ। अब थोड़ा एंगल को देखा जाए, आई कितना है? 72 डिग्री, और आर कितना है? 40 डिग्री। इसका मतलब कहीं इधर बेंड कर रहा है, नीचे की तरफ बेंड कर रहा है ना। ये कितना है? 40 डिग्री। साइन आई ऊपर वाला, साइन आर नीचे वाला। एक्स का पूछा है ना, लाइट रे किस में इंटर कर रही है? एक्स में, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहाँ आएगा? यहाँ आएगा। तो यहाँ लिखा जाएगा साइन आई, सॉरी डायरेक्ट लिख दो ना, साइन आई की वैल्यू 72 डिग्री, तो कितना आएगा? 0.951 डिवाइड 0.642। यहाँ पे जो वैल्यू आएगा वही हमारा एन होगा, जिसको हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स करते कर लो डिवाइड, जो आएगा वो आंसर होगा। ठीक है, ये आपका आ जाएगा 1.33। देख लो करके देख लो, तो हम भी देख लेते हैं कितना आ रहा है। 1.48 आगे आपका किसकी वैल्यू आई? एन की। एन की वैल्यू एन ऑफ एक्स, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एक्स आया। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं थोड़ा आगे। देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अकॉर्डिंग टू स्पीड ऑफ लाइट, ये कहानी जो है आपको सब कुछ क्लियर कर देगी। क्या कहता है कि आपको सबसे पहले दो मीडियम पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? दो मीडियम। अगर हम कहें कि हमारे पास दो मीडियम है, ध्यान से सुनिएगा, मीडियम 1 और नीचे आए तो मीडियम 2। ठीक है जी, मीडियम 1 मीडियम 2 बोलता क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, मीडियम कौन सा? 2, विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 1 is the ratio of speed of light in medium 1 to the speed of light in medium 2। इसको 1 और 2 करके, ये 1 और इसको 1 2। ध्यान से सुनना, बोला कि ये मीडियम 1 है हमारा, ठीक है, और ये हमारा मीडियम 2 है। बोला कि मीडियम 2 का 1 के रिस्पेक्ट में बताइए आप क्या बताना है आपको? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना है। तो इस मीडियम 1 में कुछ स्पीड ऑफ लाइट होगा, बोलो स्पीड ऑफ लाइट होगा।
इसमें भी कुछ स्पीड ऑफ लाइट होगा, कुछ अलग अलग होगा ना। हमने कहा कि देखिए आप मीडियम 2 का पूछ रहे हो ना, किसके रिस्पेक्ट में, 1 के रिस्पेक्ट में। तो बोला क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, मीडियम 1 इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। ध्यान से देखिएगा, फॉर्मूला लिख देते हैं, बहुत आसानी समझोगे। देखो यहाँ आता है n, अब इसको लिखा कैसे जाता है, एक तो ऐसे लिखेगा 2 1, या इसको ऐसे लिखेगा, ये जो 2 लिखा है ना, 2 का मतलब क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। वेरी सॉरी, नहीं, ठीक है 2, ठीक है। चलिए जी, जो हमने ऊपर डेफिनेशन लिखा वही फॉर्मूला में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, किसका निकल के आएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका निकल के आएगा, 2 का, किसके रिस्पेक्ट में। अब एक छोटा सा आपको ट्रिक बता दें जो दिमाग में रखोगे, जिसका रेस्पेक्ट देना उसको ऊपर रखना। ये बताओ तुम जिसको रेस्पेक्ट देते हो उसको कहाँ रखते हो, तो जिसको रेस्पेक्ट देंगे उसको कहाँ रखेंगे, रेस्पेक्ट किसको दिए हैं, तो स्पीड ऑफ लाइट ऊपर किसकी रहेगी, नीचे दूसरे वाले की, जिसका निकालना है, जिसका निकालना है उसको नीचे, जिसका रेस्पेक्ट देंगे उसको, भाई जिसको रेस्पेक्ट देते उसको कहाँ रखते हैं। तो यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट किसके ऊपर, जिसको रेस्पेक्ट दे रहे हैं। एक क्वेश्चन करवा दें, हो जाएगा, अरे बहुत है, देखो उतना में तो बहुत है। देखो क्वेश्चन देखो, फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर पूछा, हाँ, विथ रेस्पेक्ट टू एयर, या अगर एयर नहीं भी देना, केवल बोल दे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर बताओ, तो समझना लाइट कहाँ से आ रही है, एयर से। विद रिस्पेक्ट टू एयर ही है, क्योंकि 2 टाइप यहाँ आने वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का बताएंगे। विद रिस्पेक्ट टू एयर, ठीक है, व्हेन स्पीड ऑफ लाइट इन एयर कितना होता है बालक, स्पीड ऑफ लाइट एयर में कितना होता है, 3 × 10⁸ एंड वाटर कितना होता है 2.25 10⁸। चलो निकालें, आइए इसको ऐसे लिखेगा, यहाँ जगह बच रहा है ना, यहाँ n किसका पूछ रहे हैं हम, W का। अच्छा केवल W भी लिख देंगे ना, समझना कि एयर के रिस्पेक्ट में ही है, जब तक लिखे नहीं समझना एयर है। अगर कुछ नहीं लिखा तो क्या समझोगे, अगर लिख देगा तभी दूसरा है, नहीं तो एयर है, कुछ नहीं लिखा तो एयर है। तो यहाँ एयर भी लिख सकते हो, एयर, अदरवाइज नहीं लिखो। W क्या लिखोगे, ऊपर में स्पीड ऑफ लाइट इन एयर कितना है 3 × 10⁸, और नीचे 2.25 10⁸। ये 8 से 8 कट गया, 3/2.25 करो कितना आएगा पता है, 1.33 आएगा आंसर। और याद रख लो, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.33। क्या होता है, इसका एक और नाम है, पता क्या है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्योंकि यहां से अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 टाइप का, एक आएगा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दूसरा आएगा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। पहला वाला क्या रहेगा, तेज बोलो, एब्सोल्यूट, दूसरा रिलेटिव। दोनों के बारे में अब यहाँ से आगे डिस्कस होगी। यहाँ तक की कहानी आपकी समाप्त होती है। आज के लिए टाटा बाय बाय, मिलेंगे फिर कल।